हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टूडेंट है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन इस क्लास को देख रहे हैं, वो ध्यान से सुने। तो आज हम बात करेंगे रूट ऑफ मेडिकेशन। क्या है रूट ऑफ मेडिकेशन? तो रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ता। मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ की। दवाइयाँ। दवाइयाँ हम किस रास्ते से देते हैं, तो कौन सा रास्ता होता है? IV नहीं, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे दो भागों में। कौन से भागों में? दो भाग। अब यहाँ पे आप देखोगे दवाइयाँ हम कैसे देते हैं, या तो मुंह से देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओरल रूट। क्या बोलते हैं? ओरल। ओरल, ठीक है। या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है एंट्रल। क्या दिया जाता है? एंट्रल। एंट्रल। एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। क्या होती है? इंटेस्टाइन मतलब हमारी आंतड़ियाँ। अब इस इंटेस्टाइन को मैं यहीं पे दोबारा लिखूंगा, एंट्रल। स्पेलिंग बोलो। ठीक है। इसके आगे एक मैं शब्द जोड़ दूंगा। क्या बन गया? पैरेंट्रल। क्या बन गया? पैरेंट्रल। एंट्रल का मतलब हो गया मुंह से या आंतड़ियों से जो हम दे रहे हैं। पैरेंट्रल का मतलब हो गया उसके अलावा, मुंह के अलावा हम किस किस वहां से देते हैं। तो हम देते हैं नंबर 1 सबकुटेनियस। क्या देते हैं? सबकुटेनियस, जिसको हम बोलते हैं SC। क्या बोलते हैं? SC। सबक्यूटेनियस मतलब सब का मतलब होता है नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, सब कमांडेंट हो गया। सब मतलब नीचे, कुटेनियस मतलब स्किन, स्किन के नीचे। ओके। दूसरा हमारा हो गया IM। क्या हो गया? IM। IM मतलब इंट्रामस्कुलर। इंट्रा मतलब अंदर, अंदर। मस्कुलर मसल्स के अंदर। एक हो गया IV। क्या हो गया? IV इंट्रा वीनस। इंट्रा वेनस। ओके। तो ये मोस्ट कॉमन रूट होते हैं, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस। जैसे हमें किसी को इंसुलिन देना है, तो इंसुलिन किस रूट से जाएगा? इंसुलिन सबकुटेनियस। कैसे जाएगा? सबकुटेनियस। IV भी जाता है, पर मोस्टली सबकुटेनियस यूज होता है। इंट्रामस्कुलर, जैसे हमें कोई इंजेक्शन देना है, जैसे TT का इंजेक्शन देना है। कौन सा देना है? TT का इंजेक्शन। रेबिस का हो गया। रेबिस का। ये सारे क्या जाएंगे हमारे? इंट्रामस्कुलर। इंट्रावीनस, जैसे हमें किसी को इंजेक्शन देना है, तो हमें देना पेंटोपेराजोल। पेंटापेराजोल। पेंटोपेराजोल जो हमको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, तो वो क्या देते हैं? IV देते हैं। क्या देते हैं? IV देते हैं। तो कौन से हमारे दो रूट हो गए दवाई देने के? ओरल और पैरेंट्रल। अगर किसी दवाई के सामने, सपोज करिए किसी दवाई के सामने जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अब मैं लिख रहा हूं नंबर 1 कैपिटल में लिखा करो एक तो हमेशा, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। टैबलेट। ओके। ओंडेन सेट्रोन 4 mg पर ओरल BD। पर ओरल BD। तो इसका मतलब क्या है? टैबलेट। फॉर्म कौन सी होगी? टैबलेट भी हो सकती है, कैप्सूल भी हो सकती है, सिरप भी हो सकती है। ओके। टैबलेट ओंडेन सेट्रोन, ये हो गया दवाई का नाम। ये ब्रांड नेम नहीं है। ब्रांड मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कंपनी बना रही है। ओंडेन सेट्रोन साल्ट है, तो आप ये लिख दोगे किसी भी कंपनी का, वो दे सकते हैं। 4 mg 4 mg, ये होगी स्ट्रेंथ। क्या होगी? स्ट्रेंथ। कितनी पावर की? 4 की देनी है, 8 की देनी है, 2 की देनी है, 1 की देनी। पर ओरल, PO का मतलब क्या है? पर ओरल, मुंह के द्वारा। कैसे? मुंह के द्वारा। अगर किसी दवाई के सामने PO लिखा है, उसका मतलब पर ओरल। BD का मतलब है बिस इन डाई मतलब दिन में 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ट्वाइस ए डे। कितनी बार? ट्वाइस ए डे। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे पर ओरल। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब आप ICU में, नर्सिंग वार्ड में चार्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। Q12H, इसका मतलब क्या हो गया? Q मतलब हो गया एवरी, 12 मतलब आवर, 12 घंटे, H मतलब आवर। तो एवरी 12 घंटे में आपको क्या देना है? पेशेंट को ये दवाई देनी। तो एक बार होगी सुबह में, एक बार होगी शाम को, क्योंकि 12 घंटे हो गए ना। ठीक है। जैसे 8 AM 8 PM हो गया। यस। क्लियर? टैबलेट ओंडेन सेट्रोन 4 mg पर ओरल पर 12 आवरली, 8 AM सुबह, 8 AM शाम। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा रूट। तो अब ये कौन सा रूट हो गया हमारा? ओरल हो गया। अब देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इंजेक्शन ओंडेन सेट्रोन। क्या लिख रहा हूँ?
इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन ondansetron सेम है, 4 mg का ही है, ठीक है, या फिर मैं 8 mg भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मैंने लिख दिया IV, क्या लिख दिया? IV IV, ठीक है, पर 12 आवरली, पर 12 आवरली, और यहाँ मैंने कर दिया पर 8 आवरली। 8 आवरली है तो दिन में कितनी बार दिया जाएगा? 3 बार, 3 बार, क्योंकि 8 या 24, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो अगर यहाँ पे पर 8 आवरली लिख दिया तो कितनी बार दिया जाएगा? 3 बार, दिन में 3 बार दिया जाएगा, 8 या 24। इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन 4 mg IV पर 8 आवरली, क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको चार्टिंग में पता लगाना है, ठीक है। अब ये इंजेक्शन डायरेक्ट देना है, क्या देना है? डायरेक्ट देना है। सपोज करो ये इंजेक्शन ऐसे लिखा है, देखो, इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन 4 mg एवरी 8 आवरली प्लस 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। NS मतलब नॉर्मल सलाइन। अब ये क्या हो गया? ये नॉर्मल सलाइन में आपको डाइल्यूट करके देना है। अब मैंने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कितनी देर में देना है, तो आप आधे घंटे 1 घंटे में दे सकते हैं, या फिर मैं स्पेसिफाई करता हूँ ओवर 10 मिनट्स। कितनी देर में? ओवर 10 मिनट। 10 मिनट में आपको इन्फ्यूजन को खत्म करना है। 100 ml का सलाइन दो, एक ऑन्डेनसेट्रॉन का इंजेक्शन दो, तो अब ये हो गया हमारा 100 ml सलाइन, और ये हो गया हमारा 100 ml सलाइन हो गया, और ये हमारा हो गया ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन हो गया। तो इस ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन को इसमें डाल के हमें कितनी देर में देना है? ओवर 10 मिनट्स में। क्लियर हो गया? कितनी देर में? 10 मिनट्स ओवर में। 10 मिनट्स में। जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहाँ पे जरूरी होता है। यूजुअली आप जब छोटे सेटअप में काम करते हो जहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लगा देते हो। लेकिन जब कंसल्टेंट ऐसे ऑर्डर लिखता है इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन 4 mg IV एवरी 8 आवरली, अब इसमें बिल्कुल क्लियर है, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है ना? तो इसमें अब दिमाग में डाउट नहीं आएगा। अब देखना डाउट कब क्रिएट होता है? अब मैंने लिख दिया इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन लगा दो, अब मैंने बोल दिया इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन लगा दो, तो आपके दिमाग में डाउट्स आने स्टार्ट होने चाहिए। सर कितनी डोज में? क्या कितनी डोज में? डोज क्या है सर? कितने रूट टाइम क्या है? रूट क्या है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? डाइल्यूट है, बोलस है, डायरेक्ट आपके दिमाग में। अगर आप अच्छे नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में डाउट आएंगे, आपने पढ़ाई कर रखी है, अच्छे से स्किल सीख रखी है, नहीं तो आप क्या करोगे? जाके या तो IM लगा दोगे या फिर आप IV लगा दोगे, फिर आप वापस आओगे सर मैंने IM लगा दिया, फिर डॉक्टर कहेगा भाई मैंने तो ऑर्डर आपको दिए नहीं थे। तो आपने ऑर्डर अगर IV IM के नहीं दिए थे तो आपने स्पेसिफाई भी नहीं किया था। प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। कहाँ से है? दोनों एंड से प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम A एंड और B एंड। इन्होंने क्लियर ऑर्डर नहीं दिए, इन्होंने क्लियर पूछा नहीं। जब भी यहाँ पे क्लियर ऑर्डर होते हैं तो आपको इसको बोलते हैं क्लोज लूप कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लोज लूप कम्युनिकेशन। तो स्किल्स क्लियर होनी चाहिए तभी तो आप बोलोगे। या फिर आपको ऑर्डर क्लियर नहीं है, लिखा साफ है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं लिखी, IV लिखा, IM लिखा, क्लियर नहीं है। अब आपको पता नहीं था, आपने वो स्किल सीख नहीं रखी पूछने वाली। कंसल्टेंट है तो भी आपको उनसे पूछना है सर कौन सा इंजेक्शन देना है, IV देना है, IM देना। अगर ऑर्डर्स क्लियर नहीं है, क्लियर है तो अच्छी बात है, क्लियर नहीं है, लेजिबल नहीं है, लेजिबल मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रही है राइटिंग, तो आपको उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप इंजेक्शन किसी रूट को अलग रूट में लगा दोगे, क्योंकि हमारे कौन कौन से रूट हैं? सबक्यूटेनियस, IM, IV। क्लियर हो गया ना? ये मोस्ट कॉमन होते हैं। एक और रूट होता है जिसको हम बोलते हैं ID। क्या बोलते हैं? ID, इंट्राडर्मल। एक और रूट होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राओशियस। क्या बोलते हैं? इंट्राओशियस। ये बहुत कम यूज होते हैं। इंट्राडर्मल, इंट्राओशियस मतलब बोन के अंदर, इमरजेंसी में जब हमारा कैनुला कहीं पे नहीं मिले। तो मोस्ट कॉमनली हमारे जो रूट है एंट्रल पेरेंट्रल। क्या याद रखना है? एंट्रल पेरेंट्रल। पेरेंट्रल में हमारे पेरेंट्रल होता है बियॉन्ड। इसके अलावा एंट्रल में हमारे 2 रूट हो गए। देखो, एक तो मुंह से दे सकते हैं, गुदमार्ग से भी दवाइयां देते हैं। गुदमार्ग से कई बार छोटा बच्चा होता है मुंह से दवाई नहीं ले रहा, तो जैसे पैरासीटामोल की इनकी सपोजिटरी आती है, डाइक्लोफेनेक की सपोजिटरी आती है, तो वो लेटरिन के रास्ते भी रखी जाती है इमरजेंसी में। ओके, फीवर कम करने के लिए IV लाइन नहीं मिल रही तो वहां पे यूज होता है। लेटरिन के रास्ते से भी देते हैं और फिर
जैसे किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो काफ़ी दवाइयाँ लैट्रिन के रास्ते से दी जाती है। मेजाकोल की सपोजिटरी है, मेजाकोल का कई दवाइयाँ आती हैं जो यूज़ होती हैं अल्सरेटिव आईबीडी में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में। ओरल आपको पता ही है, ओरल में हम यूज़ करते हैं टैबलेट। क्या यूज़ करते हैं? टैबलेट, सिरप, कैप्सूल। कैप्सूल्स। ठीक है, टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर कोई पाउडर फॉर्म हो गया। अब कुछ दवाइयाँ होती हैं सूंघने की। क्या होती हैं? सूंघने की। जैसे सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, आईडी, आईओ, और एक हमारा रूट हो गया इनहेलेशन का। किसका हो गया? इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सूंघने वाली। जैसे हम नेबुलाइज करते हैं, भाप देते हैं, ये वाली दवाइयाँ होगी नेबुलाइज करने वाली। क्लियर हो गया? तो ये ऑर्डर्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया कौन कौन से रूट होते हैं हमारे? 2 ही रूट है, मुंह वाला ओरल और रेक्टल रूट हो गया जो एंट्रल में आएगा। एंट्रल, पेरेंट्रल उसके अलावा सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो आप, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले इंट्राडर्मल, उसके बाद सबकुटेनियस, फिर मसल, फिर वेन, इंट्रावेनस, उसके अंदर क्या आती है? हड्डी आती है। फिर उसको हम क्या यूज करते हैं? फिर इंट्राओसियस या फिर सूंघने वाला रूट हो गया। क्लियर हो गया? तो ये हमारे रूट ऑफ मेडिकेशंस होते हैं। अब जब हम मेडिसिन देते हैं किसी पेशेंट को, क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं किसी पेशेंट को, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? राइट पेशेंट। क्या होता है? पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, और बोलो डोसेज। डोज के बाद क्या होगा? उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। राइट रूट। रूट, ओके, उसके बाद राइट टाइम। राइट टाइम, उसके बाद राइट डॉक्यूमेंटेशन। कितने राइट हो गए टोटल? 6। तो इसको हम बोलते हैं 6R ऑफ ए नर्सिंग स्टाफ, के जो नर्सिंग स्टाफ को एक अच्छा नर्सिंग स्टाफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? 6R। कैसे? 6R। 6R, ये होते हैं 6R जो एक नर्सिंग स्टाफ को एक एक्सपर्ट बनाते हैं। तो इसमें हमारी क्या क्या चीजें आ गई? राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन। अब सपोज करो किसी पेशेंट को हमें देनी है मेडिसिन, तो राइट पेशेंट, जैसे एक वार्ड में एक ही नाम के 2 पेशेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जैसे राम नाम से 2 पेशेंट है, ए और बी। तो हॉस्पिटल में क्या होती है? UHID होती है। क्या होती है? UHI, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो गया? ये तो होगी आईडी। उसके बाद हमारा क्या हो गया? IPD नंबर अलग होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, फादर मदर, एज, कई बार एज भी सेम मिल जाती है। तो ये डिफरेंस आपको देखना है। राइट पेशेंट चूज करना है जिसको मेडिसिन लगानी है। राइट मेडिकेशन, क्या वो दवाई सही है? जब भी आप किसी मेडिसिन को उठाते हो तो उसको आपको सारी चीजें आपको उसकी चेक करनी है। आपको क्या करनी है? सारी चीजें चेक करनी है। टाइम, उसका डेट क्रॉस चेक करनी है, एक्सपायरी डेट होगी, सारी चीजें आपको चेक करनी। कई बार क्या होता है मेडिसिन इधर उधर रखी हुई होती है, दूसरे पेशेंट की लग जाती है। तो राइट मेडिकेशन, राइट डोज, डोज को चेक करना है। अगर बच्चा है तो उसमें डोज अलग होती है, बूढ़े में अलग होती है, किडनी की प्रॉब्लम है तो अलग होती है। तो ऐसे ये चीजें अलग अलग होती है। राइट डोज, राइट रूट चेक करना है। आईवी है, IM है, सबकुटेनियस है, इंट्राडर्मल है, इनहेलेशन है, ठीक है, और हमारी ओरल है। ये चीजें आपको सारी क्लियर करनी है। उसके बाद आता है हमारा राइट टाइम, क्या वो दवाई देने का सही समय है? कई बार क्या होता है नर्सिंग स्टाफ आपको जाना, आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है 8 बजे और पेशेंट को दवाई लगनी है 9 बजे, आप उसको 8 बजे लगा के चले जाते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ऑर्डर देना है प्रॉपरली, वो टाइम पे ही आपको देनी है। उसके बाद लास्ट में हमारा हो गया राइट डॉक्यूमेंटेशन। क्या हो गया? राइट डॉक्यूमेंटेशन। उसी पेशेंट की जो दवाइयाँ हमने सारी लगाई हैं उसके बाद हमें सभी को क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट मतलब उस पे फाइल पे लिखना है पेशेंट का सारी चीजें, इस टाइम को ये हमने सारी दवाइयाँ इस टाइम पे दी है। तो इसको बोलते हैं 6R। क्या बोलते हैं? 6R। अगर आप 6R को फॉलो करते हो तो पेशेंट की दवाइयाँ टाइमली दी जाएंगी, कभी भी उसमें डिफेक्ट नहीं आएगा, सही डोज जाएगी, सही रूट जाएगा, टाइमली आप मेडिकेशन दोगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पेशेंट जल्दी ठीक होगा। क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं 6R। तो ये आपको फॉलो करना है रूट ऑफ मेडिकेशन। तो हमारे रूट बेसिकली कौन कौन से हो गए? एंट्रल,
पैरेंट्रल, इंट्रामस्कुलर आईवी, सबक्यूटेनियस आईवी, ओरल। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको कंसल्टेंट डॉक्टर जो आपका प्रिस्क्राइब कर रहा है उससे आपको पूछना है। क्या करना है? पूछना है आपको। ओके, वो चीजें पूछनी है। अब देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब अगर मैं एडवाइस करता हूँ किसी पेशेंट को, ठीक है, नंबर 1 इंजेक्शन पेंटोपैराजोल, ठीक है, 40 mg प्लस 100 ml NS IV ओरल ओवर 20 मिनट्स डोज होगी। ठीक है, Q पर 12 आवरली। क्लियर हो गया ना? इसमें इंजेक्शन हो गया तो डेफिनेटली ओरल जाएगा। क्लियर? इंजेक्शन रूट कौन सा हो गया? आईवी रूट हो गया। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? पेंटोपैराजोल। ये होगी हमारी प्रॉपर डोज। कैसे देना है? डायरेक्ट देना है या डाइल्यूट करके देना है? कितनी मिनट में? 20 मिनट में। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। हर 12 घंटे में। हर 12 घंटे में देना है। ये क्या हमारा हो गया? रूट। ये हो गया रूट। क्या हो गया? रूट। ये क्या हो गई? फॉर्म। क्या होगी? फॉर्म। ये क्या हो गया? ड्रग। कौन सी ड्रग है? ये क्या होगी? डोसेज। क्या होगी? डोसेज होगी। ठीक है, ये क्या होगी? टाइम। फ्रीक्वेंसी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ओके, कितनी देर में डाइल्यूट करके देना? राइट पेशेंट को आपको ये चीजें करनी है। राइट पेशेंट विथ डॉक्यूमेंटेशन। टोटल हो गया 6। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। ओके, तो फिर आपका जो है पेशेंट्स की केयर इम्प्रूव होगी। क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये रूट ऑफ मेडिकेशन में। हम जो पैरेंट्रल, कौन सा रूट है? पैरेंट्रल मतलब IM, IV, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये चीजें। तो इस पे हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को हमें कब वो मेडिकेशंस देनी है और किस हिसाब से फिर हमें देनी है, कितने डिग्री पे देनी है, वो क्लास हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। विल टीच यू द स्किल्स फॉर फ्यूचर बेटर मैनेजमेंट। थैंक यू।